Hello friend, welcome back to on my YouTube channel. Today we are going to learn about specific heat of gases and what is Mayer formula. Mayer formula क्या होता है जिसको हम Cp माइनस Cv इक्वल टू R के रूप में जानते हैं, और दूसरा गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा जिसको हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं वो क्या चीज़ होती है। तो स्पेसिफिक हीट मतलब विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के लिए वो ऊष्मा होती है जो उसके टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए या बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। तो हम कह सकते हैं विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट। मैंने ऑलरेडी आधा लिख दिया है ताकि आपको ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने। तो विशिष्ट ऊष्मा जो होती है एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, मतलब एक यूनिट वॉल्यूम को एक यूनिट मास को हम ले लें और उस यूनिट मास में से उसको हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर टेम्परेचर बढ़ाना चाहें तो जो भी हीट हमको उसको देनी पड़ेगी, जो भी ऊष्मा हमको उसको प्रदान करनी पड़ेगी, उस ऊष्मा को ही हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो 1/m जिसको हम बोलते हैं एकांक द्रव्यमान या यूनिट मास इक्वल टू dq/dt। dq ऊष्मा जो हमें चाहिए और dt टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो जो पूरा फॉर्मूला बनता है स्पेसिफिक हीट का वो यही बनता है कि S इक्वल टू 1/m dq/dt। इसकी यूनिट आप देख लीजिए, इसकी यूनिट क्या होगी, Q जो होती है इसकी यूनिट होती है जूल। सीधी सी बात है, ऊष्मा है, ऊष्मा को जूल में नापते हैं। 1/m है तो m नीचे है तो किलोग्राम इनवर्स और dt नीचे है तो केल्विन इनवर्स। इस प्रकार से जूल किलोग्राम इनवर्स केल्विन इनवर्स इस स्पेसिफिक हीट की क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। पहली चीज। दूसरी है यहाँ पे मोलर विशिष्ट ऊष्मा। यहाँ पे एक वर्ड जो जुड़ गया है मोलर, या जिसको हम बोलते हैं मोल। तो हमने पहले में पढ़ा था एकांक द्रव्यमान। अब यहाँ पे अगर 1 मोल आ जाए, मतलब अगर सब्सटेंस का सिर्फ 1 मोल हमको गिवन हो, तो 1 मोल पदार्थ का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए हमें कोई ऊष्मा चाहिए तो उसे हम बोलेंगे मोलर विशिष्ट ऊष्मा उस पदार्थ की, है ना। इफ वी हैव रिक्वायर्ड टू अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर राइज 1 डिग्री टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस विच इज इन क्वांटिटी 1 मोल, मतलब 1 मोल क्वांटिटी अगर है और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हमें इंक्रीज करना है, तो जो भी हीट आवश्यक होगी, जो भी हीट रिक्वायर्ड होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, मोलर विशिष्ट ऊष्मा या मोलर स्पेसिफिक हीट। अब मोलर के लिए, जैसे यहाँ पे हम द्रव्यमान के लिए m लिखा था, तो मोलर के लिए हम क्या लिखेंगे, 1/μ। तो 1/μ dq/dt। C इक्वल टू ये होता है, इसको C से शो करते हैं। तो C इक्वल टू 1/μ dq/dt। तो यहाँ पे देखिए Q की यूनिट जूल ही रहेगी, लेकिन म्यू के लिए मोल इनवर्स और dt के लिए केल्विन इनवर्स। तो जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स इज द यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट। तो विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है वो हमने समझ ली, मोलर विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है वो भी हमने समझ ली। एक बार हम रिवाइज करते हैं। इसके अंदर हमने क्या बोला, एकांक द्रव्यमान हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमें राइज करना हो, अगर हम कहते हैं 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमें टेम्परेचर राइज करना हो, उसकी जो वॉल्यूम हो या जो क्वांटिटी हो 1 क्या हो, मास हो, उसके यूनिट मास हो हम कह सकते हैं उसको। तो एकांक द्रव्यमान का जो ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा, और इसके अंदर है मोलर विशिष्ट ऊष्मा है तो मोल, तो 1 मोल मतलब वहां पे जो सब्सटेंस है वो 1 मोल का है। 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड को राइज करना है। आगे बढ़ते हैं, दोनों के अंदर डिफरेंस आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है। अब गैसों की जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, चूंकि गैसों का जो आयतन होता है या शेप जो होता है कुछ फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम शेप साइज जो भी होता है फिक्स नहीं होता है, तो उनको 2 तरीके से हम उनका टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं। कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसी गैस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है तो उसकी जो स्पेसिफिक हीट या विशिष्ट ऊष्मा होगी वो 2 तरीके से हो जाएगी। किस तरीके से, एक तो स्थिर आयतन पर जिसको हम बोलते हैं ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम हम क्या ले ले, फिक्स ले ले, मतलब 1 मीटर क्यूब ले लें और उसके अंदर जो भी गैस है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड हम राइज करें। तो एकांक आयतन में या यूनिट वॉल्यूम में अगर किसी गैस का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है तो उसे हम बोलेंगे स्थिर आयतन पर गैसों की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ऑन ए कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको Cv इक्वल टू dq/dt एट कांस्टेंट V, यहाँ पे बाहर ब्रैकेट के बाहर V लिख दिया जाता है ताकि पता चले कि ये जो है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पर है। तो एक तो ये चीज जो है आपको स्थिर आयतन पर जो गैसों की विशिष्ट ऊष्मा होती है वो आपको मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार जो गैस होती है उसको हम किसी फिक्स
प्रेशर पर रख दें, मतलब एक नियत दाब ऑन कांस्टेंट प्रेशर, अगर हम किसी गैस को रखते हैं कि मान लीजिए कि हमने पास्कल का उसके ऊपर लगा रखा है प्रेशर, और 1 पास्कल टेम्परेचर पे हम क्या कर रहे हैं, उसका जो टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर रहे हैं। अगर 1 पास्कल पे किसी भी गैस का टेम्परेचर जो होता है, अगर वो 1 मोल है, उसको हम राइज कर रहे हैं, तो उसके लिए जो भी स्पेसिफिक हीट होगी उसको ही हम बोलेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ऑन कांस्टेंट प्रेशर, किसी गैस की नियत दाब पर विशिष्ट ऊष्मा। इसको सीपी, पी मतलब प्रेशर और यहाँ वी मतलब वॉल्यूम, सी मतलब वही अपन जो बोल रहे हैं मोलर विशिष्ट ऊष्मा या मोलर स्पेसिफिक हीट। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम और मोलर स्पेसिफिक हीट ऑन कांस्टेंट प्रेशर, इसको dQ/dt एट कांस्टेंट वी और इसको dQ/dt एट कांस्टेंट पी कहा जाता है। तो ये चीज हो गई। मेयर फॉर्मूला जो कि सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन ही बताता है, उसको समझने से पहले एक जो लॉ होता है थर्मोडायनामिक का, ऊष्मागतिकी का, वो ये होता है कि किसी भी सिस्टम को अगर हम कुछ हीट देते हैं तो वो जो हीट डीक्यू होती है, टोटल हीट जो डीक्यू होती है, वह टोटल हीट उसके इंटरनल एनर्जी डी यू जो होता है उसको इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। इंटरनल एनर्जी को राइज करने के लिए दूसरा पीडीवी जो उस पर किया गया वर्क होता है ना, प्रेशर इनटू वॉल्यूम जो होता है वो वर्क कहलाता है। तो उस पर किए गए वर्क के समेशन या सम के इक्वल होती है। तो डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ये थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ होता है। ये हम कह सकते हैं कि ये ऊर्जा संरक्षण नियम या फिर हम कह सकते हैं ऊष्मा संरक्षण नियम के बेस पर वर्क करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इसको हीट बोल सकते हैं हम। और आगे अगर हम मेयर फॉर्मूला पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसी फॉर्मूला का यूज करते हैं जो कि हमारे पास है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, है ना। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम क्या क्या जानते हैं कि जो डी यू होता है और डी क्यू होता है वो होता है डी यू प्लस पी डी वी, ये चीज होता है। लेकिन हमें दो चीजें लेनी है, एक सीवी लेना है और एक सीपी लेना है। अगर हम सीवी लेते हैं मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम लेते हैं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, जो V होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब V के अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इस हिसाब से जो dV हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, dV इक्वल टू जीरो। तो यहां पे हम देखते हैं dQ इक्वल टू हो जाएगा आपका du, dQ इक्वल टू du हो जाएगा। अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो स्पेसिफिक हीट होती है वो CV इक्वल टू DQ प्लस DQ अपॉन DT होती है। तो यहां पे हम जानते हैं CV इक्वल टू होता है dQ अपॉन dt, तो इसको हम लिख सकते हैं du अपॉन dt। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि dQ इक्वल टू du हो जाएगा ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और यहां से ही अगर हम फॉर्मूला निकाले तो यहां से हमारे पास जो du इक्वल टू होता है वो हो जाएगा CV dt। तो ये जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा du इक्वल टू CV dt। ये तो हो गया पहला चीज। दूसरा हम आते हैं, दूसरा हमारे पास है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर सीपी इक्वल टू डीक्यू अपॉन डीटी होता है। तो इसको हम जानते हैं ऑन कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर पे सीपी इक्वल टू होता है डीक्यू अपॉन डीटी। और यहां से अगर हम डीक्यू की वैल्यू निकाले तो हमारे पास डीक्यू इक्वल टू आ जाता है, डीक्यू इक्वल टू आ जाएगा सीपी डीटी। ये चीज हमारे पास आ गई। अब यहां पे हम देखते हैं दो चीजें। एक तो जो पहली इक्वेशन थी हमारे पास, इसके अंदर dQ और जो du, ये दोनों वैल्यू हम यहां पे पुट करें तो क्या चीज हमारी आती है। हमारे पास एक ये इक्वेशन है, दूसरी हमारे पास ये इक्वेशन है। तो हमने क्या किया, ये जो इक्वेशन थी dQ इक्वल टू हमारे पास था du प्लस पी डी वी। इसके लिए हमने क्या किया, dQ की वैल्यू हम लिख सकते हैं CP dt। क्या लिख दिया हमने, CP dt इक्वल टू du की वैल्यू होती है CV dt। तो du की वैल्यू होती है CV dt, तो हमने यहां पर रख दिया CV dt प्लस PdV ये यहां पे वर्क है। अब इसको देखिए, PdV जो होता है यहां पे, इसको अगर मैं सॉल्व करके बताऊं तो PV इक्वल टू nRT होता है या RT होता है, PV इक्वल टू RT होता है। अगर PdV करूंगा तो R तो कांस्टेंट हो गया, ये डेल T हो जाएगा। टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज करने पर वॉल्यूम में थोड़ा सा चेंज होता है, तो PdV इक्वल टू R डेल T हम लिख सकते हैं। और अगर हम सिर्फ PdV की बात करें तो R डेल T इसको लिखा जा सकता है, हम इसको लिख देते हैं R डेल T या R dt लिख सकते हैं।
तो ये चीज़ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सी पी डी टी इक्वल टू सी वी डी टी प्लस आर डी टी। चीज़ हो गई हमारे पास। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। पी वी इक्वल टू आर टी, गैस जो हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन जो होती है उससे हम लिख सकते हैं पी वी इक्वल टू आर टी होता है, तो पी डी वी इक्वल टू आर डी टी हो जाएगा, क्योंकि आर यहाँ पे क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए टेम्परेचर में अगर डी टी चेंज करते हैं तो जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, राइज होता है, बढ़ता है, उसके अंदर चेंजेस आता है। तो पी डी वी इक्वल टू आर डी टी हो गया। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं सी पी डी टी, इसको सी वी को इस तरफ लेके आइए, तो ये हो जाएगा सी वी डी टी इक्वल टू आर डी टी। यहां से हम क्या लेते हैं, डी टी कॉमन ले ले, तो हमारे पास बचेगा सी पी माइनस सी वी, और ये बाहर हमारे पास बचेगा डी टी इक्वल टू आर डी टी। डी टी से डी टी हम कैंसिल करें तो हमारा सी पी माइनस सी वी इक्वल टू आर आ जाता है, और ये जो फॉर्मूला होता है इसको हम बोलते हैं मेयर का फॉर्मूला। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि सीवी ज्यादा होता है कि ये सीपी ज्यादा होता है, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर स्पेसिफिक हीट ज्यादा लगती है या कांस्टेंट प्रेशर पर स्पेसिफिक हीट ज्यादा लगती है, तो यहाँ इस फॉर्मूले से आप देखेंगे सीपी इक्वल माइनस सीवी इक्वल टू आर है, तो इसको हम लिख सकते हैं सी पी इक्वल टू सी वी प्लस आर। कहने का मतलब ये है जो Cp होता है उसका वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस का टेम्परेचर अगर हमें बढ़ाना है 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट ज़्यादा लगानी पड़ेगी उसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट जो सब्सटेंस की होगी वो ज़्यादा होगी, मतलब हीट हमें ज़्यादा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जबकि Cv के लिए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, जितनी आर गैस कांस्टेंट की वैल्यू होती है उतने अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि Cv इक्वल टू Cp माइनस आर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो के अंदर देखा कि जो स्पेसिफिक हीट क्या होती है किसी गैस की, मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इनके यूनिट को हमने बड़े अच्छे तरीके से समझा। दूसरा, जो गैसों की स्पेसिफिक हीट होती है दो तरीके की, एक जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पर और दूसरा बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर पर। वो क्या चीज होती है, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ को हमने लेते हुए जो मेयर फॉर्मूला था उसको हमने यहाँ पे एस्टिमेट किया। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेके इसको आप सेव कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो हम कार्नोट इंजन के बारे में, एक्चुअली कार्नोट इंजन में पहले करवाना चाहता था, लेकिन मैं ये कम टाइम होने के कारण मैंने पहले ये वीडियो बना दिया ताकि उसको मैं आराम से समझा सकूं। तो अगला वीडियो जो भी आएगा वो उसको आप रिमाइंडर में रखिए और उसको शेयर करिए। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से बोलिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।